बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, और आज एक्सरसाइज के पोर्शन में हमारे पास हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये जस्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 पर बेस करता है। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है जी, 2.1। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हों, वेयर्स वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, और वेक्टर्स वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जांपल जी, आप मार्केट जाते हैं और आपको 5 kg राइस चाहिए, तो राइस की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, राइस का मैस है जस्ट हमारे पास, जो कि 5 kg है, मैग्नीट्यूड है और उसका यूनिट है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई बंदा रास्ता पूछता है कि यार मैंने फ़ला लोकेशन पर जाना है, तो आप उसे बताते हैं कि यार ये आप जो है यहाँ से आप सीधा जाएंगे, सीधा जाकर आप राइट टर्न करेंगे तो आप उस लोकेशन पर पहुँच जाएंगे। मीन आप उसको डायरेक्शन असाइन कर रहे हैं कि भाई आपने पहले स्ट्रेट जाना है, फिर आपने जो है वो फ़ला जगह पर टर्न करना है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हूँ, जैसे टाइम स्केलर है और फोर्स हमारे पास वेक्टर है। इसी तरह एग्जांपल में देखें, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ और पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, टोटल लेंथ या टोटल पाथ जो कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसे हम उसका क्या कहते हैं? डिस्टेंस, जो कि स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अपने जो है घर से अपने कॉलेज जाना है या अपने स्कूल जाना है, तो आपके पास एक रास्ता है कि आप गलियों से घूमते फिरते निकलते निकालते अपने स्कूल जाएं, या दूसरा ये है कि आप बाहर किसी मेन रोड पे निकलें और सीधा उस रोड को लें और सीधा जो है वो अपने स्कूल या कॉलेज पहुंच जाएं। तो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होगा जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन है, उसका इनिशियल पॉइंट भी आपको पता है, फाइनल पॉइंट भी आपको पता है। ओके, फिर है जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, गिव 5 एग्जांपल ईच ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर्स में स्टूडेंट्स हमारे पास मैस है, टेम्परेचर है। ठीक है जी, मैस केजी में मेजर करते हैं, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। और अगर हम बात कर लें स्पीड है जी, स्पीड मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है। सबका मैग्नीट्यूड है लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है, डिस्टेंस है मीटर में मेजर करते हैं। बट 5 वेक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ठीक है जी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, फोर्स का न्यूटन है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करते हैं, मोमेंटम हमारे पास 2 यूनिट रखता है, केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड कहते हैं। तो ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकती है चीज़ें। ओके, फिर है 2.3, स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कहता है कि हेड टू टेल रूल की स्टेटमेंट लिखे, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। भाई पहले तो आप ये देखें, इस डायग्राम में 2 वेक्टर है, एक डार्क ब्लू कलर का ए वेक्टर है और एक रेड कलर का वेक्टर बी है। हेड टू टेल रूल ये कहता है ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। ये वेक्टर बी उठाएं और इसको कहाँ पर प्लेस कर दें? इस ए के हेड पर, मीन के बी का टेल ए के हेड के साथ ज्वाइन करें। तो देखिए ये वेक्टर ए एज इट इज़ ड्रा किया गया और इसके ऊपर उठाकर ये वेक्टर प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया है? ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर सच दैट वी ड्रा रिजल्टेंट वेक्टर हुज टेल कोइंसाइड विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। एक ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर बने जिसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन हो और जिसका हेड जो है वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ अटैच हो। तो इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हम आर लिख लेंगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हेड टू टेल रूल वेक्टर एडिशन के लिए यूज होता है, तो ए प्लस बी इसे हम वेक्टर का नाम दे देंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? द हेड टू टेल रूल स्टेट्स दैट व्हेन एडिंग टू वन मोर वेक्टर्स द टेल ऑफ ईच नेक्स्ट वेक्टर इज प्लेस्ड एट द हेड ऑफ प्रीवियस वन। ये हमारा प्रीवियस वेक्टर था, तो इससे नेक्स्ट वेक्टर बी था, तो जो इसकी टेल है वो इसके हेड पर प्लेस कर दी जाएगी, जैसा कि मैंने बताया। द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। रिजल्टेंट कैसे ड्रा करेंगे कि उसकी टेल जो उसकी दुम है वो पहले वेक्टर की दुम के साथ हो, और उसका जो हेड है टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और उसका जो हेड रिजल्टेंट का वो जो लास्ट वेक्टर हमने हेड टू टेल रूल से ऐड किया उसके हेड के साथ कंसाइड करे।
तो याद रखिएगा पहचान है ये रिजल्टेंट वेक्टर की कि जहाँ दो हेड मिल रहे हो और दो टेल मिल रहे हो तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर आर वेक्टर आप कह सकते हैं या ए प्लस बी जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। नेक्स्ट फिर हमारे पास है 2.4, व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, हमने इस पे डिटेल पे जो है वो वीडियो लेक्चर्स भी बनाए, ठीक है। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ जस्ट आपने इसको शॉर्ट एक्सप्लेन करना है। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हाउ डिस्टेंस चेंज विद टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्चुअली हमें ये बताता है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में कैसे चेंजेस आती हैं, ठीक है। विद टाइम ऑन एक्स एक्सिस, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस, और हम जो डिस्टेंस है उसे वाई एक्सिस पर कंसीडर करते हैं। द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव एवरेज स्पीड। अगर हम ग्रेडियंट निकालें या स्लोप निकालें जो कि राइज ओवर रन होता है, ये मैंने बड़े अच्छे से कैलकुलेट करके समझाया हुआ है, ठीक है। तो वो जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमें एवरेज स्पीड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये पेपर में एमसीक्यूज भी आता है। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ शोज हाउ स्पीड चेंज ओवर अ टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ हमें ये बताता है कि स्पीड में किस तरह से चेंज आता है टाइम के साथ साथ, विद टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड स्पीड ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे स्पीड और वाई एक्सिस पे हम टाइम प्लॉट करते हैं। द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव एवरेज एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो हमें एवरेज एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक। इसका स्लोप एंड एरिया रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, और जो एरिया है वो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये भी पेपर में एमसीक्यूज आती है, बात नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2.5, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कहता है जितने भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस के करीब से फॉल किए जाते हैं या फ्रीली फॉल किए जाते हैं, उनकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। और हमने पढ़ा था कि गैलीलियो ने इसका कंसेप्ट दिया, और हम पढ़ते हैं नियरली अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 हम इसको नियरली कंसीडर करते हैं, 10 ms-2 एक्सेलरेशन है, ठीक। डस दिस इम्प्लाई दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विथ फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। कहता है कि क्या ये इस पे भी लगता है कि जो एक भारी ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा जल्दी गिर जाएगा एक हल्के ऑब्जेक्ट से? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। दोनों जो है वो सेम स्पीड से जो है वो नीचे गिरेंगे। एक्सेलरेशन दोनों की क्या होगी? सेम होगी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, रिगार्डलेस ऑफ देयर मैसेज। शर्त ये है कि हमारे पास वैक्यूम हो, पार्टिकल लेस रीजन हो। तो देखें, नो ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल नियर द अर्थ एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन। भाई जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे जब फ्री फॉल करते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगती है, जो कि कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिगार्डलेस ऑफ मैसेज। एयर रेजिस्टेंस में काजेस डिफरेंस, एयर रेजिस्टेंस की वजह से फ़र्क बन सकता है, बट इन वैक्यूम बोथ फॉल एट द सेम रेट, ठीक है। लेकिन अगर वैक्यूम हो, पार्टिकल लेस रीजन हो, तो दोनों एक साथ गिरेंगे। अब मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अपने रूम का फ़ैन ऑफ कर दें और एक कोई नोटबुक ले लें और एक पेज ले लें। एक हाथ में एक पेज ले लें और एक हाथ में आप क्या ले लें? नोटबुक। दोनों को ड्रॉप करें और आप देखेंगे कि नोटबुक जल्दी गिर जाएगी, पेज आपका जो है वो आराम से गिरेगा। बट अब आप क्या करें सेकंड स्टेप में कि आपकी जो नोटबुक है उससे जो आपने पेज लिया था आप उसके ऊपर रख दें। उसके ऊपर पेज रखने से पेज पर लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस जो है वो नलीफाई हो जाएगी। और अब आप उस बुक को जब नीचे फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि वो पेज और वो जो बुक थी दोनों के मैस डिफरेंट थे। पेज का मैस कम था, बुक का मैस ज़्यादा था, लेकिन वो एक साथ गिरेंगे, फ्री फॉल करेंगे और उन पर लगने वाली एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ठीक। फिर नेक्स्ट है जी, द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर रोटेशन नॉट बोल्ड फेस। कहता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसे हम अक्सर स्केलर नोटेशन में लिखते हैं, हम उसे बोल्ड फेस के साथ नहीं लिखते। हाउ इज़ द डायरेक्शन इंडिकेटेड? फिर कहता है उसकी डायरेक्शन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, व्हेन वेक्टर क्वांटिटीज आर रिटन इन स्केलर नोटेशन। अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर नोटेशन में लिखते हैं, देयर डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय सिंबल्स, तो उनकी डायरेक्शन हम सिंबल से बताते हैं। जैसा कि या तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन असाइन कर देते हैं क्वांटिटी को, या कोई एंगल
और नोटेशन उसके साथ लगाते हैं, या आप हायर लेवल्स में जाके पढ़ेंगे स्पेशली एफएससी में कि हम यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, आई यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। फिलहाल यूनिट वेक्टर आपका कंसर्न नहीं है, तो ये मैंने एग्जांपल्स में बातें ऐड की हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये वेलोसिटी अगर हम इसको देखें तो साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक, आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है, ओपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह आगे देखिए 20 न्यूटन की एक फोर्स है टूवर्ड्स साउथ, तो 20 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ मैंने आगे बता दिया कि साउथ की तरफ लग रही है, सही हो गई बात। तो इस तरह से फिर हम इसकी डायरेक्शन जो है वो सिंबल्स के साथ या एंगल और नोटेशंस के साथ बता सकते हैं। फिर है जी हमारे पास 2.7 अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी है जी जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, क्या उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी? नॉट नेसेसरली, भाई ज़रूरी नहीं है कि हो। क्यों? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी मींस इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आए तो भी वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन में चेंज आए तो भी वेलोसिटी चेंज होती है, और दोनों में चेंज आए तो भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो इफ़ द डायरेक्शन चेंजेस वाइल द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, अगर डायरेक्शन चेंज होती रहे और स्पीड कांस्टेंट रहे देन द वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। और नॉर्मली ऐसा सर्कुलर मोशन में होता है। फॉर एग्जांपल इन सर्कुलर मोशन व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और उस पर तब सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, सेंटर सीकिंग फोर्स लगती है, और उसकी आप देख रहे हैं वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये बॉडी है तो वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होगी। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, यहाँ पर देखें तो बॉटम की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। तो सर्कुलर मोशन में बेशक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट स्पीड की वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी फिर कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। तो लास्ट वन है जी हमारे पास 2.8 इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन। कहता है कि यह पॉसिबल है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो व्हेन मूविंग विद पार्ट 1 है कांस्टेंट वेलोसिटी, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो क्या उसके पास एक्सेलरेशन होगी। और पार्ट बी है कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो क्या उसके पास एक्सेलरेशन होगी। भाई पहला पार्ट अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही हमारे पास क्या है, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, ठीक है। तो उसने लिखा है कि क्या कांस्टेंट वेलोसिटी के पास एक्सेलरेशन होगी, तो नहीं होगी। तो आप लिखेंगे नो एक्सेलरेशन इज जीरो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। सेकंड है कि अगर कांस्टेंट स्पीड हो, तो ये ऊपर वाले 2.7 शॉर्ट से मिलता है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस था, जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो। तो यस ऐसा हो सकता है कि अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और उसके पास एक्सेलरेशन है। यस कब? व्हेन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था कि डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज। देन दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या हम सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी कहते हैं जी। इसकी वैल्यू होती है AC इज इक्वल टू v²/r और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r। ये हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।